हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पवन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम की जहां पर यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं और यह मिलने वाले रिटर्न भी पूर्ण रूप से सुरक्षित होते हैं। ये सभी स्कीमें भारत सरकार के द्वारा सुरक्षित होती हैं। आज के आधुनिक दौर में आप देख रहे होंगे बहुत सी जगह हैं जहाँ हमने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं और वहाँ नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं। लेकिन हमारे बहुत से गोल ऐसे होते हैं जिनका टाइम फिक्स होता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, और उस टाइम यदि हमारे को रिटर्न नेगेटिव में चले जाएँ तो हम बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। क्योंकि अगर ऐसे समय में पैसे निकालेंगे तो लॉस होगा, अगर नहीं निकालते हैं तो जिस काम के लिए हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे वह गोल पूरा नहीं होता। इसलिए हमारी फ्यूचर में आने वाली जिम्मेदारियों को समय से पूरा करने के लिए हम फिक्स रिटर्न देने वाली गवर्नमेंट की स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनमें ब्याज भी अच्छा खासा मिलता है। और जिस समय हमारे को पैसे की ज़रूरत होती है उस समय हमारे पैसे भी ब्याज के साथ में मिल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं एफडी के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन नहीं, क्योंकि आज की इन्फ्लेशन दर को यदि हम देखते हैं तो जो रिटर्न एफडी से मिलते हैं वह इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं। साथ ही एफडी से जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगता है, इससे हमारे रिटर्न और भी कम हो जाते हैं। इसलिए आज हम आपको 5 ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे जिनमें आप इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं और अपने रिटर्न बढ़ा सकते हैं। इनमें सबसे पहली स्कीम है डेप्ट म्यूचुअल फंड। ये ऐसी निवेश योजनाएं हैं जो मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों, कॉरपोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसी निश्चित आय वाली जगह में पैसा लगाती हैं। ये फंड कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न देते हैं जो एफडी से बेहतर विकल्प के रूप में होते हैं। डेप्ट म्यूचुअल फंड की मुख्य विशेषता की यदि हम बात करें तो इसकी सबसे पहली विशेषता है इसमें रिटर्न स्थिर और सुरक्षित होते हैं। इक्विटी फंड की तुलना में इनमें जोखिम कम होता है, क्योंकि ये कंपनियों को पैसा उधार देती हैं, ना कि उनमें निवेश करती हैं। इसकी दूसरी विशेषता है इसमें मिलने वाला ब्याज नियमित होता है, यानी ये फंड निवेशकों के लिए स्थिर ब्याज वाली आय उत्पन्न करते हैं। दूसरे निवेश की हम बात करें तो यह है सरकारी बॉन्ड। अगर आप चाहते हैं कि आप निवेश पूर्ण रूप से आपका निवेश सरकार की निगरानी में सुरक्षित रहे तो सरकारी बॉन्ड में आप निवेश कर सकते हो। सरकारी बॉन्ड भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा जनता से फंड कलेक्ट करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। सरकारी बॉन्ड के द्वारा जनता सरकार को पैसे उधार देती है और इसके बदले सरकार जनता को एक निश्चित ब्याज दर के साथ मूलधन लौटा देती है। यह आमतौर पर 5 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। इसमें सरकार की गारंटी के कारण पैसा डूबने का जोखिम न के बराबर होता है। इस स्कीम में निवेशक मुख्य रूप से 10,000 के गुणकों में निवेश कर सकते हैं। अगली स्कीम है आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। यह बॉन्ड भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए यह पूर्ण रूप से सुरक्षित होते हैं। इन पर मिलने वाला ब्याज एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ब्याज से 0.35% के लगभग ज़्यादा मिलता है। वर्तमान में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर पोस्ट ऑफिस 7.7% सालाना ब्याज देता है, तो आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में लगभग 8.05% के लगभग ब्याज मिलता है। यह ब्याज टैक्सेबल होता है, यह 7 साल की अवधि के लिए फिक्स होता है। इसमें आप मिनिमम 1,000 के निवेश से भी शुरुआत कर सकते हो। इसमें मिलने वाले ब्याज की 6 महीने के बाद समीक्षा की जाती है। दोस्तों, यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अब हम चौथी स्कीम के बारे में जान लेते हैं। यह है पोस्ट ऑफिस स्कीम। वर्तमान समय में अच्छी ब्याज दर एवं न के बराबर रिस्क के कारण पोस्ट ऑफिस की स्कीम करोड़ों लोगों के भरोसे में की नींव बन चुकी है। इसकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगभग 8.2% सालाना ब्याज मिलता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 7.7% सालाना ब्याज मिलता है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र पर 7.5% सालाना ब्याज मिलता है। किसान विकास पत्र पर 7.5% सालाना ब्याज मिलता है। साथ ही सरकार आपके मूलधन को 115 महीने में दोगुना करने की गारंटी देती है। मंथली इनकम स्कीम पर 7.4% सालाना ब्याज मिलता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ पर 7.1% सालाना ब्याज मिलता है। आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट में 6.7% सालाना ब्याज मिलता है। और पांचवी और लास्ट स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपकी बेटी है और उसकी उम्र 10 वर्ष से कम है तो आप सभी सरकारी स्कीमों में से सबसे बेस्ट सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर आपको 1.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। साथ ही जब आपकी बच्ची को हायर एजुकेशन या बच्ची की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत होती है तो यह स्कीम आपको सही समय पर मदद करती है। इस स्कीम में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है।
इसलिए आप पैसे को निकाल भी नहीं सकते हैं और ये लंबे समय तक इन्वेस्ट रहते हैं। इसलिए कंपाउंडिंग का अच्छा खासा असर इस स्कीम में देखने को मिलता है। इस स्कीम में 8.2% सालाना ब्याज मिलता है, जो कि लंबे टाइम में एक अच्छा खासा अमाउंट बना देता है। तो दोस्तों, आज हमने भारत सरकार की 5 ऐसी स्कीमों के बारे में जानकारी ली है जो कि इन्फ्लेशन रेट को बीट करते हैं। साथ ही इनमें इनकम टैक्स की छूट भी मिलती है, जिससे आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मैच्योरिटी पर मिल जाता है। तो दोस्तों, यदि आज आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखा है तो कमेंट में थैंक्स ज़रूर लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन को मजबूत करते हैं। धन्यवाद।